क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान की पूरी राजनीति आज एक ही बयान से हिल चुकी है और वो बयान आया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, जो सीधे दिल पर लगा है। मुनीर और शहबाज जैसे हुक्मरानों के सीमाएं बदल सकती हैं। क्या पता कल को सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। राजनाथ सिंह की यह लाइन सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। वहीं शहबाज शरीफ रात भर करवटें बदलते रहेंगे, क्योंकि सिंध शब्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। दरअसल दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने सिर्फ एक बयान नहीं दिया, एक ऐतिहासिक सच को पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जैसा है। उन्होंने साफ कहा है कि सिंध सिर्फ एक जमीन नहीं, भारत की आत्मा का हिस्सा है और यह बात किसी विवाद से नहीं बल्कि इतिहास से निकलती है। उन्होंने आडवाणी जी की किताब का जिक्र किया, जिसमें लिखा है कि आज भी सिंधी हिंदू भारत और सिंध के बंटवारे को दिल से स्वीकार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सिंधु नदी का पानी भारत के लिए उतना ही पवित्र है जितना मुसलमानों के लिए आबे ज़मज़म। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा, भूगोल बदल सकता है, सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन इतिहास नहीं। और अगर कल को सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए तो इसमें अचंभा कैसा। आप भी सुनिए राजनाथ सिंह की यह गर्जना। और मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। बस यही लाइन पाकिस्तान की रगों में करंट की तरह दौड़ गई, क्योंकि सिंध पाकिस्तान की कमर है, कराची की आर्थिक धड़कन, सिंधु की संस्कृति, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सब कुछ सिंध पर टिका है। अगर सिंध का सवाल उठा तो पूरा पाकिस्तान नक्शे में मात्र एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा। याद रखिए, सिंध कोई साधारण जगह नहीं है। यह वही भूमि है जहां 3300 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली, जहां व्यापार, संस्कृति और विज्ञान अपने शिखर पर था। यह वही जमीन है जिसने फारसी साम्राज्य, सिकंदर और फिर मोहम्मद बिन कासिम के हमलों को देखा। इतिहास की हर परत चीख चीख कर कहती है, सिंध भारत की संस्कृति धरोहर है। तो राजनाथ सिंह ने दरअसल बयान नहीं दिया, पाकिस्तान को याद दिलाया है कि इतिहास के असली मालिक कौन हैं। और सच तो यह है, पाकिस्तान जितना भी छटपटाए, जितना भी बयानबाजी कर ले, सिंध के लोग आज भी जानते हैं कि उनकी जड़ें कहाँ हैं। और यही डर पाकिस्तान को रातों की नींद हराम कर रहा है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि सिर्फ पीओके ही नहीं, सिंध भी भारत का हिस्सा होगा।